स्वामिनी जी का कृपा बल हमारे साथ है, हम इस माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उपासक श्रीधाम वृंदावन में आना, श्रीधाम वृंदावन में वास करना, आश्रय लेना, रसिकों का संग करना, इसका लाभ तभी उसे मिलेगा जब वो परिचर्चा न करे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां हम रह रहे साधन भजन जो लाडली जी की कृपा से बन रहा है। वृंदावन में रहकर जब हम परिचर्चा करते हैं, कहां श्याम श्याम की चर्चा करने का आपका व्रत है? बोलेंगे वाणी से तो केवल आराध्य देव के विषय में बोलेंगे, नहीं तो मौन भगवत चर्चा। मौन भगवत चर्चा यही हमारी वाणी का विषय। बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। श्रीधाम है, महामहिम महामहिम भक्ति, यहां प्रेम लक्षणा भक्ति वर्ण करने के लिए बाहु फैलाए हुए यहां गलियों में डोलती है। ये वृंदावन है। मोक्ष यहां वर्ण करने के लिए व्याकुल डोलता है। महिमा जो रसिक महापुरुषों ने वाणियों में गाई, हम क्यों लाभ नहीं ले पा रहे? बोले उसका कारण है परिचर्चा और प्रमाद। प्रमाद न करने योग्य काम को करना और करने योग्य कार्य को न करना, इसे प्रमाद कहते हैं। परिचर्चा दूसरों की विषय की गुण दोषमयी वार्ता करना। परदोष दर्शन, परिचर्चा, परनिंदा, कथन, श्रवण, यही हमारे भजन के प्रभाव को क्षीण कर रही। फिर वही बात आ गई, चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। गाय बढ़िया है, दूध भी दे रही, पर चलनी में दूर है तो एक चुल्लू भी पीने को नहीं मिल रहा। धाम महामहिम है, उपासना बड़ी रसमयी, और एक बूंद रस का हमारे हृदय में स्फुरण नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि परिचर्चा और प्रमाद। बैठा लो मन में इस बात को। रसना कटो जो अन रटो। क्यों नहीं आप आचार्य चरण की बातें स्वीकार की जा रही? महापुरुषों की व्यर्थ वार्ता क्यों? हम प्रायः देखते हैं बिल्कुल इतनी पीड़ा नहीं कि मेरे कितने मिनट व्यर्थ जा रहे हैं। कभी कभी एक झुलझुलाहट होनी चाहिए, आपको एक जलन होनी चाहिए कि इतना मिनट हम इससे व्यर्थ की वार्ता करते रहे। और वो वार्ता में गुण दोष जरूर आ जाएंगे, किसी की गुण चर्चा और किसी की दोष चर्चा। उपासक दोनों नहीं करता। तात सुनहु मायाकृत गुण और दोष अनेक। अनेक गुण या उभय न देखी, देखी सो विवेक। सच्चा गुण यह है कि न गुण देखना है न दोष देखना है। भगवत भाव से सबसे देख के उदासीन अपने उपासना में लगे रहना। जिसमें ये दो बातें बनी रहती हैं, उसमें तीसरी बात घमंड प्रकट हो जाती है, अपने में बड़ेपन का। मैं बड़ा हूं तो उसका परिणाम भय विषाद शोक आ जाता है। वृंदावन में रहते हुए चिंता, भय, शोक, विषाद, या वृंदावन का आश्रय, वृंदावनेश्वरी का आश्रय, और आपके अंदर भय, चिंता, शोक, विषाद। ध्यान दीजिए, फिर ध्यान दीजिए। वृंदावन महामहिम है। अगर मोक्ष चाहिए तो घर घर भटकत मुक्ति बावरी, स्वीकार कर ले कोई। और प्रेम लक्षणा भक्ति तो यहां बाहु पसारे हुए हृदय से आलिंगन करने के लिए तैयार। अर्थात तुम्हारे हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति आने के लिए आतुर है, क्योंकि तुमने धाम का आश्रय वास स्वीकार किया है। पर क्यों नहीं हो रहा? बोले पर चर्चा, पर गुण, पर दोष वर्णन, ये उपासक के लिए बहुत हानिकारक है। और प्रमाद, ना करने योग्य कार्य करना और करने योग्य कार्य में प्रमाद। ये प्रमाद, अगर हमारे अंदर ये दो दोष यहां बढ़ गए तो तीसरा, अपने में बड़प्पन का सम्मान पाने की चाह, अपने में गुणाभिमान, देहाभिमान बढ़ जाएगा। परिणाम भय, विषाद, शोक, चिंता, ये उसके हृदय में आ जाएगी। जहां थोड़ी साधन वृत्ति बढ़ी तो उपदेशक बन जाता है उपासक। ये महापुरुषों के वचन है।
उपदेशक तब तक बनने की आवश्यकता नहीं जब तक तुम षड विकार पर विजय प्राप्त करके भगवत साक्षात्कार न कर लो, तब तक उपदेशक बनने का अधिकार नहीं है। जिस वस्तु का स्वाद नहीं चखा उसको बोलने का अधिकार कैसे प्राप्त हो गया? एक बार किसी महात्मा के पास कोई अपने बालक को लेके गया और कहा कि बहुत मीठा खाता है, गुड़ खाता है, आप इसे मना कर दीजिए, आपकी बात मान जाए। बोले 1 सप्ताह बाद आना। जब आए बोले बेटा मीठा मत खाया करो, उससे तुम्हारे पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, आदि आदि उससे समझाया। तो उस घर वाले व्यक्ति ने कहा ये बात तो उसी दिन कह सकते थे, 1 सप्ताह क्यों लगाया? बोले क्योंकि मैं भी मीठा खाता था, 1 सप्ताह से छोड़ दिया और आजीवन के लिए तब मैं उपदेश। ये है महात्मा की वृत्ति। हमें भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, हमने अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करके स्वरूपानुसंधान नहीं किया, संसार से वैराग्य नहीं, हम उपदेशक बनकर उपदेश दे रहे हैं तो हमें सम्मान मिलेगा और भ्रष्ट हो जाएंगे। सम्मानम कल्यात घोर गर्णम, ये विष केवल सिद्ध महापुरुष ही पचा सकता है। जैसे भगवान शिव हलाहल विष कुछ नहीं फर्क पड़ा, ऐसे ही जो शिव स्वरूप हो गया है, भगवत स्वरूप हो गया है, वो जो साधक अभी कोई स्थिति नहीं और उपदेशक बन जाता है तो ये उपदेशक की भावना बड़ी उसको निंदनीय स्थिति में गिरा देती है, महापुरुषों के वचन खोखला कर देती है अंदर से। सम्मान, विषय, प्रियता सब घेर लेते हैं। आज लड़ने की सामर्थ्य है नहीं क्योंकि वो स्थिति नहीं आई, भूमिका नहीं आई, वो फिर अंदर ही अंदर वो खोखला हो जाता है। उपदेशक अपने को दूसरों का कल्याण करने वाला समझ बैठता है और जो भगवत प्राप्त वो बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, ये भगवद आदेश का पालन हो रहा है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, जगत का मंगल नहीं, जगत तो जगदीश स्वरूप उनको अनुभव में आता है। मेरे भगवान स्वरूपों में बैठ करके प्रश्न उत्तर करते हैं, मेरे भगवान भगवत चर्चा करने का अवसर देते हैं। बोधयंता परस्परम, परस्पर भगवत चर्चा, उसी में तुष्ट होना, उसी में रमण करना, ये स्वभाव होता है। आशा बसन व्यसन ये आते नहीं, रघुपति चरित होए ता सुनहि। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन चारों कुमारों का स्वभाव है, एक चर्चा करने लगेंगे 3 श्रोता बन जाएंगे। भगवान शिव चर्चा कर रहे हैं, अंबाजी श्रोता बनी। यहां उपदेशक की वृत्ति नहीं है, यहां स्वांता सुखाय है। जो वाणी द्वारा तुमने बोला वो तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे आचरण में है नहीं तो दंभ कहा जाएगा, इसी को दंभ कहा जाता है। इसलिए उपासक जब तक अनुभव न हो जाए तब तक वाणी खोले नहीं, फिर जब खोलेगा तो लाखों की हृदय ग्रंथि को खोल देगा वो, क्योंकि वो सामर्थ्य उसकी वाणी में जागृत हो जाती है। उपदेशक अगर उस भूमिका को प्राप्त नहीं है तो उसके अंदर ज्ञानाभिमान जागृत हो जाता है और सामने वो लघु समझने लगता है, फिर वो भ्रष्ट हो जाता है। सामने लघु नहीं देखना, सामने आराध्य देव देखना है। और इसकी अभ्यास वृत्ति करके जब साक्षात दर्शन होने लगे, जैसे उपासक पहले मनुष्य देखेगा फिर उसमें भगवत भावना, उपासक पहले खंबा देखेगा फिर भगवत भावना, लेकिन परिपक्व अभ्यास अवस्था सीधे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीच सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, सीधे दृष्टि पड़ते सब में मेरा प्रभु सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम।